हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के, जो यूटेट 2024 के तैयारी के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो भी हैं आप लोगों को आप देख भी पा रहे होंगे, पिछले 4 सेट हमने दे दिया, आज 5वां सेट आप लोगों के लिए है। थोड़ा बीच में कुछ दिन का जो है गैप रहा आप लोगों के लिए। तो जितने भी इसमें मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना कहीं परीक्षा में आए हुए होंगे, चाहे वो सी टेट में हो चाहे अदर स्टेट के टेट में हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जैसे कि आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। लास्ट में आपको मैं काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों किससे संबंधित है? अधिगम करता है, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से, या फिर दिए गए सभी विकल्प सही होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो मनोविज्ञान होता है वो अधिगमकर्ता से भी होता है, जो लर्नर होता है उससे भी रिलेटेड है, और अधिगम की प्रक्रिया जो होती है उससे भी रिलेटेड होता है, और अधिगम की जो स्थितियां होती हैं उनसे भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से जो है संबंधित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है आपको, देखिए। ठीक है, इसमें मनोवैज्ञानिकों के स्कूल दिए और मनोवैज्ञानिक के नाम दिए। कॉलम 1 में मनोविश्लेषण, ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं आप। मनोविश्लेषण ये किसने दिया था दोस्तों? ए का 3 आ जाता है, सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्यवहारवाद किसने दिया? तो गेस्टाल्टवाद तो आपको पता होगा, ये वर्दीमर हो गए। ठीक है, व्यवहारवाद, सॉरी, गेस्टाल्टवाद जिसको समग्रता कहते हैं, वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर का हो गया ये। ठीक है, यानी कि ए का 3 किस में मिल रहा है? A3 दो ऑप्शन में है, और सी का 4 यानी कि ऑप्शन सी का 4 और किसी में भी नहीं है। तो ये रहा सी का 4 और A3। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। B का 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वॉटसन हो जाएगा। व्यवहारवाद और निर्मितवाद जो है लेव वाइगोत्स्की। तो इस प्रकार से ये आंसर सी आपका ठीक होने वाला है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं। ठीक है, ये सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? देखिए, ये रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, लेवल 1 में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्यवहार। ठीक है, व्यवहार इसका सही आंसर होगा, यानी कि व्यवहार परिप्रेक्ष्य जो है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, कौन सा मनोवैज्ञानिक? व्यवहार मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस प्रेरणा की व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, जो जर्मनी के रहने वाले थे, विलियम बुंट। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं दोस्तों? विलियम बुंटे ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है, तो ये श्रेय किसको जाता है? विलियम बुंटे को जाता है। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है, जो निष्ठावान अध्यापक होता है वो अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। किसके द्वारा होता है बहुत अधिक सीमा तक दोस्तों? कक्षा अनुशासन के द्वारा। देखिए, जो अधिगम होगा आपके क्लास में, ठीक है, तो जो अधिगम होगा वो किस उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी और उसका गुण, ठीक है, दोनों जो है मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से ज़्यादा प्रभावी कब होगा? जब अनुशासन होगा। आप कितना भी अच्छा पढ़ाते होंगे, अगर कक्षा में अनुशासन नहीं होगा तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, है ना। तो कक्षा में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 तो ठीक है, विषय वस्तु विश्लेषण। ठीक है, जो विषय वस्तु है उसका विश्लेषण करना जो है यह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि बहुत अधिक सीमा तक होता है, जिसका सबसे मुख्य रोल होता है तो छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी भी यहाँ पर होगा। जो छात्र होगा और जो टीचर होगा, इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होनी चाहिए, है ना। तो दोनों सक्रिय होनी चाहिए, दोनों के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पुनर्बलन द्वारा, तो पुनर्बलन भी ठीक है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण ये नहीं होगा। दो ऑप्शन यानी कि ए और 3, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 3 बिल्कुल यहाँ पर सबसे अच्छे विकल्प होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो विद्यार्थी होता है भैया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी होता है, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो किसके लिए होती है? विद्यार्थी के लिए होती है। हम बोलते हैं ना आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो विद्यार्थी जो है सबसे मुख्य होता है, धुरी होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है दोस्तों? विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, बिल्कुल ठीक बात है। विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है।
विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ये भी ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी सही होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों किसने? विलियम जेम्स ने लिखी है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो मनोविज्ञान ने जो है किसको, शिक्षा को कैसा बना दिया है? अब भी हमने बात की थी कैसे बना दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया है, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो है आजकल जो है शिक्षा है ना, तो बाल केंद्रित शिक्षा की हम बात करते हैं, किसकी वजह से हुआ? मनोविज्ञान की वजह से ही हुआ है। बात करेंगे शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिक्षण अंतः प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है भैया, शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है, ठीक। शिक्षण स्वदेशीपूर्ण गतिविधि है, बिल्कुल स्वदेशीपूर्ण है। शिक्षण की कोई न कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। सबसे पहले शिक्षण के लिए उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं, तत्पश्चात उसकी प्लानिंग और बाकी प्रक्रिया होती है, यानी कि ये भी ठीक रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट है शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही नहीं है, और जो पूछ रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो क्या कहलाती है वह प्रक्रिया? तो जाहिर सी बात है भैया, वो शिक्षण कहलाती है। शिक्षण के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उनकी संरचना और निष्पादन और विद्यार्थी के व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन। यह एक परिभाषा भी है, ठीक है। शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षक के सॉरी जो लर्नर होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? परस्पर, कक्षा में परस्पर संवाद से एक विचार निकल कर उभर कर आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ न कुछ विचार जो है, हम किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो उससे कोई न कोई एक विचार निकल करके आना चाहिए, उपसंहार पर हमको पहुंचना चाहिए। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा? ठीक है, एक अध्यापक है उसके लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या होना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर बालकों और विद्यार्थियों को समझना ही होगा। अगर एक टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, या शिक्षा या शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो बालकों की रुचि, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता, उनके इंटरेस्टेज, उनके जो भी मनोवैज्ञानिक जो पक्ष होते हैं तो उसको नहीं समझ पाएगा, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको शिक्षा भी फिर नहीं दे पाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, तो बालकों और विद्यार्थियों को, बालकों या फिर विद्यार्थियों को समझना जो है, एक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, छात्र की विद्यालय उपस्थिति निर्भर करती है। छात्र जो होता है उसकी विद्यालय उपस्थिति किस पर करती है दोस्तों? स्व प्रत्यय पर निर्भर करती है, बुद्धि पर निर्भर करती है, और रुचि पर निर्भर करती है, और अभिप्रेरणा पर, मोटिवेशन पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए ठीक होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? ठीक है, तो ये भी जो है क्वेश्चन आया हुआ है, पहले देख सकते हैं आप। अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है कह रहा है, ठीक है, यानी कि वो कुछ डिफरेंट होगा। देख लेते हैं पहले ऑप्शन, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, ठीक है, ठीक हो गया। स्व आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, प्रकरण पर विद्यालयों की प्रतिक्रिया लेना, या फिर प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है स्व आकलन के कौशल का परिमार्जित करना, तो यहाँ ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। बाकी देखेंगे आप एक दूसरे से ये संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है, तो क्या करने का प्रयास करता है? विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है, अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है, ठीक बात है। विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का प्रयास करता है, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का भी प्रयास करता है, ये भी ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी ठीक होगा, ठीक। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से किस में होंगे दोस्तों? विकास की दर में, ठीक है। हर किसी के जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। डेवलपमेंट, कोई बच्चा जो है 10 साल की उम्र में काफ़ी कुछ सीख जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है उसी चीज़ को 10 साल की उम्र में नहीं सीख पाते हैं, या फिर बहुत कम गति से सीखते हैं, और कुछ बच्चे जो है उसको बिल्कुल भी नहीं सीख पाते हैं,
ठीक है। तो हर किसी में विकास की दर जो है अलग अलग होती है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, ठीक है, या फिर अन्य क्षेत्रों में विकास हो, तो ये अलग अलग होता है। बात करेंगे निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है, ठीक है, बात कहाँ पर हो रही है दोस्तों, निचली कक्षाओं में, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो मूल रूप से ये किस पर आधारित होती है, निचली कक्षाओं में की बात करेंगे, जो छोटी कक्षाओं में होगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होगा मूल पद्धति किस पर आधारित होती है, सॉरी खेल पद्धति, वो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि वह जाने, ठीक है। विद्यार्थियों में अगर सामाजिक विकास विकसित करना है तो एक टीचर होने के नाते आपको क्या जानना चाहिए, ठीक है। तो आपको दोस्तों विद्यार्थी के व्यक्तिगत रुचियों के बारे में, शारीरिक विकास के बारे में, सभी पक्षों के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के आपको सभी पक्षों के बारे में जानना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगला, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के टेट में लेवल 1 में ये आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन आते हैं, वंशानुक्रम भी आता है, परिवार का वातावरण भी आता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी आती है, ठीक है। यानी कि पारिवारिक जो स्थिति है वो भी आता है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है पहले। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजा और क्या हो सकता है, तो द्वितीय जो है, दूसरी एक स्नेहपरक सजा एवं दूसरा मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, या उद्देश्य परक सजा, बिल्कुल उद्देश्य परक सजा यहाँ पर सम्मिलित होगी, ठीक है। उद्देश्य परक सजा सम्मिलित होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी चीज़ है, अगर आप बच्चों को सामाजिकरण करने की दो विधियों में अगर गिनेंगे तो एक तो स्नेहपरक सजा होगी, ठीक है। ऐसी सजा ना हो, ऐसी सजा बच्चों को ना दी जाए कि जिससे कि उनमें जो है समाज के प्रति या फिर किसी के प्रति नफरत आने लग जाए। तो सजा ऐसी होनी चाहिए जो स्नेहपरक हो, दूसरा उद्देश्य परक हो, आपका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, जो भी चीज़ आप उनको करने को कहेंगे तो उसका कोई ना कोई एक सही उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान, ठीक है, शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई हिंदी वाला बच्चा होगा, ठीक है, लेकिन वो अपने माता पिता के साथ जो है केरला में रहने लग गया, ठीक है, तो वो केरल में रहने लग गया, तो केरल में जो है क्या बोलेगा, वो मलयालम बोलेगा, ठीक है, सॉरी मलयालम बोलेगा, हाँ मलयालम बोलेगा। तो मलयालम में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो तब से ही वो मलयालम बोलना सीख गया, ठीक है। यानी कि या फिर इंग्लिश, यहाँ से कोई बच्चा है वो इंग्लैंड चला गया, यानी कि पैदा होते ही जो बच्चा जो भी भाषा को सीखता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उसमें भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर लेता है। विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल, जरूरी है क्या विदेशी प्रवीणता हासिल करते हैं, ये तो नहीं हो सकता है ना। और एक मूल यानी कि पैतृक, ठीक है, भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रभाव, बिल्कुल सही बात है। जो पैतृक हमारी भाषा होती है, ठीक है, तो उसी की तरह वो क्या करता है, उसी की तरह प्रवाह प्राप्त कर लेता है, फ्लुएंसी प्राप्त कर लेता है उसमें, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन बी ठीक होगा। और धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, गलत बात है। एक वयस्क वक्ता बन सकता है, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांतों के अनुसार शारीरिक विकास होता है। दोस्तों ये सिफेलोकॉडल और इससे संबंधित एक दो चीज और मैंने इस जो है अपने चौथे सेट में या तीसरे सेट में बताई हुई है आपको। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं इसको। तो सिफेलोकॉडल, जहाँ पर सिफेलो आता ना, सिफेलो, तो ये सर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। सिफेलो क्या होता है, सर से रिलेटेड होता है, जो साइंस वाले उनको पता होगा इसके बारे में। तो ये सिर से पाँव की तरफ को होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शर्म तथा गर्व जैसी जो भावनाएं होती हैं, शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है दोस्तों, ये होता है किशोरा अवस्था में होता है, ठीक है, किशोरावस्था में होता है। कैसी, शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत
और धीमी धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये परिभाषाएं होती हैं, ये आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्किनर ने कहा कि जो विकास होता है यह एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध दोस्तों विकास से, ठीक है। जब विकास होता है, विकास से ही क्या आती है? परिपक्वता आती है, ठीक है ना। विकास से ही परिपक्वता आती है। अगर किसी में के मतलब कहेंगे आप विकास नहीं हुआ तो वो परिपक्व नहीं हो पाएगा, या फिर व्यक्ति परिपक्व नहीं है तो इसका मतलब उसका विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो तनाव, तूफान, ये सारी मैंने आपको 4-5 चीजें बताई थी फर्स्ट या सेकंड सेट में, ठीक है। तो वो तनाव, तूफान, क्रोध, ये सारी जो अवस्थाएं होती है ये किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, किशोरावस्था को। आगे बढ़ते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, ठीक है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो किस संवेग की उत्पत्ति होगी? अनुराग की उत्पत्ति होगी दोस्तों। अगर शिशु के प्रति आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, प्यार दुलार दिखा रहे हैं, तो क्या उसमें कौन से संवेग बढ़ेंगे? क्या उसमें क्रोध बढ़ेगा? नहीं। भय बढ़ेगा? नहीं। आक्रामकता बढ़ेगी? नहीं, ठीक है। आप उसको प्यार दुलार वगैरह दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो उससे अनुराग ही तो बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए, तो आप बताइए इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जो भी सेट, प्रैक्टिस सेट इसलिए इनका नाम है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरे क्वेश्चन बताने से पहले आप अपने मन में एक आंसर टिक कर लेंगे, कॉपी में आप नोट कर लेंगे, लास्ट में गिनना कि आपने कितने आंसर जो है आपके सही हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम आने तक आपको कंप्लीट तरीके से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाती है उतनी प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो आपको सही लगा है तो आप जो है बाकी लोगों तक शेयर भी कर लीजिए, और वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया है, खैर ये बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और ये 5वां सेट था, 6ठा सेट हम आप लोगों के लिए कल को अपलोड करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ लाइक और शेयर करके दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। कोई डाउट वगैरह आपको रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसमें इतना ही दोस्तों। जय हिंद। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपका।